हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। पिछली क्लास में 5.1 हमने कंप्लीट किया था, उसमें एक ही क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में भी केवल एक ही क्वेश्चन और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होना है कि एक सर्कल हम लेते हैं, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट ए ये वाला ले लेते हैं और ये पॉइंट बी। तो ये ए बी जो है हमारा बन गया एक आर्क। अब इस आर्क से यदि हम कोई भी एंगल बनाए सर्कल के सरकमफ्रेंस में, देखो जैसे ए से मैंने एक लाइन जोड़ा सर्कल के सरकमफ्रेंस के इस पॉइंट पे, और बी से एक लाइन ये जोड़ा, और ये जो है यहाँ कुछ एंगल बनेगा। सपोज ये एंगल बनता है 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर इसी पॉइंट से सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे जोड़ूंगा सरकमफ्रेंस पे, तो जैसे एक दूसरे पॉइंट पे ये दो ए बी को यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये भी उतना ही बनेगा जो यहाँ बनेगा। मतलब अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा। तो मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट से किसी भी दो पॉइंट जो कि एक आर्क का होगा, उससे कोई भी एंगल बनाएंगे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, वो एंगल्स की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें क्वेश्चंस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट डायग्राम हमको दिया है। ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये जो पॉइंट बन रहे हैं, तो ये आर्क के पॉइंट होंगे, इसको नाम दे सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो ये हमारा एक आर्क बन गया। इस दो पॉइंट से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री सरकमफ्रेंस पे, और यही दोनों पॉइंट से एक दूसरा एंगल सरकमफ्रेंस पे ये बन रहा है एंगल ए, इसको हमने बोल दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अभी जैसे हमने देखा, इसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी इसकी होगी। मतलब जो हमारा एंगल ए होगा ये भी होगा 45 डिग्री। अब देखिए, अगला फिगर हमको दिया है, यहाँ भी एक सर्कल है और ये दो पॉइंट्स है। यहाँ पे सर्कल पे तीन एंगल बन रहे हैं, ये एंगल एक्स, ये एंगल 33 और ये एंगल वाई। तो हमको बताना है एक्स और वाई कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेम दोनों पॉइंट से एंगल बन रहे हैं तो ये तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो जो हमारा एंगल एक्स है वो एंगल वाई के बराबर होगा, और जिसकी दोनों की वैल्यू होगी एंगल की 33 डिग्री। ये देखिए, नेक्स्ट फिगर हमको दिया, एक सर्कल है और ये दो पॉइंट है सर्कल के, यहां से दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये बना, ये 40 डिग्री का, एक एंगल ये बन रहा है, इसकी वैल्यू P है। P की वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंस ये दोनों एंगल सेम दो पॉइंट से बन रहे हैं सर्कल के, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी एंगल P विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखिए, नेक्स्ट फिगर ये दिया है, ये हमको एक सर्कल दिया है और यहाँ पे देखिए इसमें चार एंगल बन रहे हैं। एक यहाँ 57 डिग्री, यहाँ 72 डिग्री, यहाँ M है और यहाँ N है। तो हमें M और N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो सेम कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया है उसको यहाँ पे हमें यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है देखो, हम कैसे एंगल फाइंड कर सकते हैं। देखो, पहले ये एक पॉइंट देखो और ये एक पॉइंट। सपोज इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, ये A पॉइंट है और ये पॉइंट है B। तो ए और बी पॉइंट से कौन से एंगल बन रहे हैं? देखो, ए से एक लाइन गई ये, और दूसरी लाइन गई बी से ये। तो ए और बी से ये एंगल बना 57 डिग्री। अब ए से एक और लाइन गई, देखो ये वाली लाइन इस पॉइंट पे आ रही है एन के पास, और बी से भी ये एन के पास आ रहा है। तो एक दूसरा एंगल हमें ये मिला। तो इसका मतलब है ए और बी पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं, एक है 57 वाला और एक है एन वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारे एन की वैल्यू होगी वो होगी 57 डिग्री। ठीक है, अब देखें, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, ये दोनों पॉइंट लेते हैं। ठीक है, मान लो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं C और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D। C और D से कौन से एंगल बन रहे हैं एक बार देख लेते हैं। तो C से एक लाइन गया B तक, फिर D से एक लाइन गया B तक, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 72 डिग्री। अब C से एक और लाइन गया है A तक और D से एक और लाइन गया है A तक, और ये हमारा एंगल M। यानी C और D से दो एंगल बन रहे हैं, एक है ये वाला 72 डिग्री वाला और एक है M। तो इसका मतलब है जो M की वैल्यू होगी वो होगी 72 डिग्री। अब देखिए, ये अगला क्वेश्चन, इसमें हमको क्या दिया है? इसमें हमको फाइंड करना है U और V, और दो एंगल दिए 93 एंड 87 डिग्री। तो इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। ठीक है, अब A और B दो पॉइंट से कौन कौन से एंगल बन रहे पहले वो देख लेते हैं। तो A से एक लाइन गया इस तरफ, ठीक है, और B से एक लाइन गया इस तरफ।
तो ये दोनों ही V के पास जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बना V, और दूसरा जो लाइन जा रहा है A से इस तरफ, ये गया 87 के पास, और दूसरा गया यहाँ से भी B से 87 के पास। मतलब A से एक साइड में ये दो एंगल बन रहे हैं। ध्यान रखना ये दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के एक साइड में, राइट साइड या लेफ्ट साइड में ही हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। ये एंगल को इधर से कंपेयर नहीं कर सकते हम। तो इसके ये दोनों पॉइंट के एक साइड में दो एंगल बन रहा है V और 87, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमारा जो V का वैल्यू होगा वो होगा 87 डिग्री। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में देखो, ए बी के लेफ्ट साइड में भी दो एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है U और दूसरा बन रहा है 93। तो मतलब इस लेफ्ट साइड वाले U और V दो एंगल U और 93 दो एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों ही सेम पॉइंट से बन रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो U है इसकी वैल्यू होगी 93 डिग्री।